नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम अमरूद के पौधे में 3G कटिंग किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि 3G कटिंग से जो पौधा है वो उसके बनावट बहुत अच्छी होती है और उसमें बहुत सारी ब्रांच हो जाती है। जो मेरे पीछे आप पौधा देख रहे हैं ये अमरूद का पौधा है, ग्राफ्टिंग वाला प्लांट है और इसमें काफ़ी मात्रा में फल लगे हुए हैं। इसकी 3G कटिंग हमने किस तरह से कर रखी है और उसमें उसका रिजल्ट क्या मिला है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखा जाता है कि अमरूद के पौधे पे आजकल जो है ज़्यादा पेड़ को बढ़ने नहीं देते और फल लेने के बाद उसकी कटिंग कर देते हैं और पास लगाने की पद्धति आजकल ज़्यादा चलन में है, जिससे कि पौधों की संख्या ज़्यादा प्रति एकड़ बनती है और उसको उत्पादन भी उसी तरह से बल्क में मात्रा में होता है और ऐसे ही सबको उससे लाभ होता है, किसान को फ़ायदा होता है। ये एक बात हो गई खेती किसानी की। दूसरी बात हो गई, यदि आप अपने किचन गार्डन में लगा रहे हैं अमरूद का पौधा तो उसको कैसे 3G कटिंग करें ताकि एक दो पौधों से आपको बहुत उत्पादन मिल जाए और उसके साथ में आपको जो है कम मेहनत में ज़्यादा फल का उत्पादन हो। और यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो उसके लिए बड़े गमले की आवश्यकता होती है। यदि आप चाहें तो 30 इंची गमले के आसपास 25 से 30 इंची गमले में लगते हैं, उतने अमरूद आपको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पे। तो मित्रों चलिए देखते हैं कि अमरूद में 3G कटिंग किस तरह से करते हैं और उसकी क्या क्या सावधानियाँ और रख रखाव होता है जिससे कि वो सफलतापूर्वक पौधा बहुत अच्छा शेप ले सके। चलिए देखते हैं दोस्तों। 3G कटिंग के लिए हमको जो पौधा जो लगाया हुआ है और जो थोड़ी कम उम्र का है, जब वो लंबा चलता है, पौधा सिंगल डंडे से चलता है तो उसको कट करना है। उसके बाद ब्रांचें निकलती है तो उसको कट करते करते जो है वो एक बहुत बढ़िया शेप ले लेता है। आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई पौधा है, सिंगल ब्रांच है और इस तरह से हमने जो है ये यहाँ से एक कट किया। अब कट कहाँ से करेंगे, जैसे फल लग रहा है, यहाँ फल लग रहा था तो हमने फल को छोड़ के ऊपर से कट कर दिया और जैसे ये टहनी नीचे जा रही है तो हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो ज़मीन पे भी पौधा नहीं जाएगा और दूसरा ऊपर आ जाएगा। अभी आपको हम दिखाते हैं कि 3G कटिंग में जो हमने इसके पहले कर रखी थी, ये देखिए उसका रिजल्ट काम कैसे मिलता है। ये हमने जो है यहाँ पर 4-5 महीने पहले इसकी 3G कटिंग करी थी और उसका ये फ़ायदा हुआ कि ये सिंगल डंडा था। उसके बाद में एक ब्रांच एक यहाँ से निकली जिसमें ये 2 फल लग रहे हैं और उसके बाद में एक ब्रांच यहाँ निकली। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये ब्रांच और बड़ी हो जाएगी तो हम इसको कट कर देंगे और हमको फिर यहाँ से एक ब्रांच लेना है। तो क्या होगा कि पौधे की जो बनावट है वो कोई भी जगह ऐसी नहीं रहेगी जो पे पौधा खाली दिखेगा। एक जगह और मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से और बढ़ता है। ये देखिए, ये जो है 3G कटिंग का ही रिजल्ट है। ये यहाँ कट किया था, उसके बाद में इतने सारे ब्रांच यहाँ पर बन गए और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नई कटिंग आई है। ये देखिए, ये नई कटिंग की थी मैंने, उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ और ये कटिंग होने के बाद में ये सारी ब्रांच निकली है। अब सोचिए कि इतनी सारी ब्रांच निकलेगी तो फल भी बहुत सारी मात्रा में आएंगे। और ये तो चूँकि कि मैं काफ़ी समय से इसमें 3G कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, आपको एक भी टहनी ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर हमने इसको कट नहीं किया है। ये यहाँ पे है, ये वाले इसको हमने कट किया है, ये वाला। तो इसका रिजल्ट ये मिला कि इसके साथ 4 और ऐसी टहनियाँ निकली हैं। नहीं तो क्या होता कि यदि हम इसको नहीं कटिंग करते तो ये एक ही डंडा रहता पूरा और उसमें फल का उत्पादन कम हो जाता है। अब ये जितनी भी आपको शाखाएँ दिख रही है, कहीं ना कहीं ये सब मैंने कटिंग करता रहा। उसके बाद में आप पेड़ की जो शक्ल है, आप देखिए पूरा पेड़ जो है चारों तरफ से भरा हुआ है। मतलब नीचे से ज़मीन से लगा के ऊपर तक जो है चारों तरफ पौधे में बहुत सारी टहनियाँ निकली है। और ये टहनियाँ तभी निकलती जब आप बार बार इसकी कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद में इसकी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है और जो है ये बहुत ही सुंदर पेड़ बन जाता है। उसके साथ साथ में क्या होता है कि इसमें उत्पादन जो है आपका जो सामान्य उत्पादन है उससे 3 से 4 गुना उत्पादन आपको ये पेड़ देता है। क्योंकि क्या, जितनी नई टहनियाँ आएगी उतना ज़्यादा आपको फल लगेगा। क्योंकि मित्रों ज़्यादातर फल के पौधों में ये देखा जाता है कि जितनी ज़्यादा टहनियाँ यदि पौधे पे निकलेगी उतनी ज़्यादा फल लगेंगे। और ज़्यादातर देखा जाता है कि नई कोपल पे सबसे ज़्यादा फल देखा जाता है। और यदि आप सोचें कि यदि बहुत मोटा पेड़ हो गया और उसमें टहनियाँ कम है
तो यकीन मानिए उसमें उत्पादन बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि आपको लाभ नहीं होगा। चूंकि हम 3G कटिंग करने वाले हैं तो पहले गुटी बांध लीजिए, मतलब उसकी एयर लेयरिंग कर लीजिए। जब उसमें जड़ें आ जाए उसके बाद में वहाँ से कटिंग हो जाएगी तो दो फायदे होंगे। एक तो आपका गुटी भी तैयार हो जाएगी, आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, और उसके साथ साथ में जो 3G हम कटिंग की बात कर रहे हैं वो कटिंग में भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों काम उस एक ही काम से हो जाएगा और दोनों एक काम से दो फायदे हो जाएंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि अमरूद के पेड़ में हमने किस तरह से 3G कटिंग कर रखी है, और इस 3G कटिंग से आपने वीडियो विजुअल देखकर भी देखा होगा कि इससे कितना फ़ायदा होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आप घर जरूर ट्राई करेंगे और इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे ही यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।